हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकाला था डायरेक्ट मेथड से, जिसका आंसर हमने देखा था। ये आया निकल था मीन इज इक्वल टू 22। ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। अब हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से। कुछ इसी के बेसिस पे देखते हैं शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। तो जो यहाँ पे मार्क्स गिवन है और रोल नंबर गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रोल नंबर 1 से 10 तक था, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इसके मार्क्स लिख लेते हैं। ये जो मार्क्स होंगे एक्स के रूप में होंगे। 1 के सामने 30 है, 2 के सामने 28, 3 32, रोल नंबर 4 12 मार्क्स, रोल नंबर 5 18 मार्क्स, रोल नंबर 6 20 मार्क्स, रोल नंबर 7 25 मार्क्स, रोल नंबर 8 15 मार्क्स, रोल नंबर 9 26 मार्क्स, रोल नंबर 10 14 मार्क्स। ये जो रोल नंबर है ये एन इक्वल होंगे, तो आप देख रहे हैं ये नंबर 10 ही है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसमें जो एक्स गिवन है इसमें से हमने किसी भी वैल्यू को एज्यूमीन ए कर लेते हैं, और हम इनमें से कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं, आंसर उससे सेम आएगा। लेकिन जो एज्यूमीन हम रखें वो ऐसा रखें कि जो मीडियन जो हमारा जो मीडियन निकाले हैं, मीन की कैलकुलेशन जो करते हैं उसके बीचों बीच में आए, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 80 ले लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा, तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो सपोज दैट हमने ए ले लिया, इसमें एज्यूमीन 20। तो अब यहाँ पे हम डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये जो सारी वैल्यू एक्स हैं और हमने इसमें एज्यूमीन ए जो माना है 20 माना है, तो अब क्या करेंगे एक्स माइनस ए करके डी एक्स निकालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 30 माइनस 20, मतलब एक्स माइनस ए कर रहे हैं, ये एक्स है और ये ए हमने एज्यूमीन 20 माना है। तो देखिए 30 माइनस 20 10। यहाँ हम प्लस में शो कर देंगे, पॉजिटिव नंबर आ रहा है 28 माइनस 20 8 आ रहा है पॉजिटिव नंबर, 32 माइनस 20 12 आ रहा है पॉजिटिव नंबर। अब देखिए 12 में से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट हम उल्टा सब्ट्रैक्ट करके माइनस में शो कर देंगे जितना भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 20 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 8, ये नेगेटिव में आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर से देखिए 18 माइनस 20 अपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2। अब देखिए 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 प्लस में आएगा 5, 15 माइनस 20 नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 26 माइनस 20।
प्लस में आ जाएगा 6, 14 माइनस 20 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में ले लेंगे, 20 से 14 सब्ट्रैक्ट करके यह आ जाएगा माइनस का 6। इसका टोटल कर लेंगे तो समीशन का मतलब टोटल करना होता है। हम यहाँ पे हमने ये dx निकाला है तो समीशन dx कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम प्लस प्लस एक तरफ ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस एक तरफ ऐड कर लेंगे, फिर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किसके ज़्यादा है। तो इसके लिए हम अगर यहाँ देखें तो देखिए प्लस प्लस एक तरफ देखें तो 10, 8, 12 ये प्लस में है, माइनस के यहाँ रख लेते हैं 8, 2 प्लस 5 इधर ले जाते हैं, माइनस 5 इधर ले जाते हैं, प्लस 6 इधर ले जाते हैं और माइनस 6 इधर ले जाते हैं। तो ये नंबर माइनस के हैं और ये नंबर प्लस के हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 8 to 10, 15 और 5, 21 तो माइनस में आ रहा है। अब यहाँ देखें प्लस में 10, 18, 20, 30, 35, 41 प्लस में आ रहे हैं 41। अब आप अगर डिफरेंस निकालें तो प्लस के ज़्यादा आएंगे, 41 माइनस 21 तो आप देख रहे हैं 0, 2 मतलब 20 आ रहा है प्लस में। तो जो आपका यहाँ पे dx बनेगा वो +20 बनेगा। अब आप समझ गए होंगे हमने +20 कैसे लाए। इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं मीन का। जैसे उसमें होता था समीशन x/n डायरेक्ट मेथड में, यहाँ थोड़ा सा ऐड हो जाता है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन, जो हमने ए एज्यूम किया है इसमें, जो 20 एज्यूम किया है वो रखेंगे, प्लस समीशन dx जो अभी हमने यहाँ निकाला है अपॉन n नंबर, जो रोल नंबर है वो लिख लेंगे। तो देखिए मीन निकालने के लिए ए एज्यूम मीन हमने कितना किया था, क्वेश्चन में हमने किया था एज्यूम मीन 20, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। समीशन dx अभी हमने निकाला है 20, और ये कैसे निकाला, हमने जो माइनस के नंबर थे वो एक तरफ ऐड कर लिए, जो प्लस के नंबर थे उसको हमने एक तरफ ऐड किया है। तो हमने देखा माइनस का टोटल किया तो सारे माइनस के आए टोटल करके -21, फिर हमने प्लस का टोटल किया तो हमारे आए निकल के +41, फिर हमने डिफरेंस देखा तो +41 में से हमने माइनस के 21 सेपरेट किए, तो चूँकि यहाँ पे प्लस के नंबर ज़्यादा हैं तो आंसर भी हमारा प्लस में आया +20। तो हमने यहाँ पे इसलिए समीशन dx में यहाँ प्लस का साइन लगा दिया है और लिख लेते हैं 20। नंबर देखें तो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 10, तो यहाँ रखेंगे 10। अब यहाँ सिंपल वे में आप इस जीरो से इस जीरो को कट कर सकते हैं। इट मीन्स मीन जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 20 + 2, तो आंसर आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 22 कह सकते हैं। इसमें जो हमने यहाँ पे मीन की कैलकुलेशन की है वो डायरेक्ट मेथड में की है, तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 22 आया है, तो आंसर आ जाएगा इसमें 22 मार्क्स। तो इसके लिए हमने एज्यूमीन यहाँ पे 20 रखा था, आप कोई सा भी नंबर यहाँ रख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा
22 निकल के। तो हमने देखा था कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से किया तब भी आंसर आपका 22 आया। इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ये वाला मेथड शॉर्टकट कहलाता है, जिसके हेल्प से हमने यहाँ पे आंसर निकाला है 22। इसको एक बार और हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि हमने इसको कैसे निकाला। देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है और जो शॉर्टकट मेथड है, दोनों से मीन की वैल्यू एक जैसी आती है, आंसर एक जैसा आता है। अगर क्वेश्चन में किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया हो, मतलब उसमें बताया नहीं हो कि आपको इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है या शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना है, तो अगर ऐसे नहीं दे रखा होता है तो हम ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम डायरेक्ट मेथड को ही प्रेफरेंस करेंगे, हमको इसी मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए तब हम इस टाइप से करेंगे, वरना हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना होता है। इसमें जो एज्यूम किया गया है वो जो x की वैल्यू होती है, हर x की वैल्यू में से जो एज्यूम नंबर किया जाता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद जो निकल के आता है वो हमारा dx होता है। तो हमने ये सारे यहाँ पे dx लिखे हैं। उसके बाद dx में हम प्लस और माइनस का चिन्ह लगा के रखेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में हमें डिफरेंस देखना होता है कि डिफरेंस हमारा किस में निकल के आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ये जो समीशन dx निकाला है वो प्लस माइनस का डिफरेंस ही निकल के आया है, जो हमारे यहाँ पे 20 आया है। नंबर तो आप जानती हैं, रोल नंबर 10 तक थे तो इसके नंबर जो है वो हमने 10 रखे हैं, और जो ए हमने एज्यूमिंग 20 रखा था वह हमने यहाँ पे रखा। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे 18 रखते तो आप यहाँ पे 18 में से सारी वैल्यू घटाते, एक्स में से 18 को हर बार में घटा के यहाँ लिख के लाते, फिर यहाँ पे भी जो आपने ए रखा है वहाँ 20 के प्लेस पर आपको 80 रखना होता। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड से देखा तो आंसर एक जैसा था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।